वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का पार्ट 1 और उसका चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमजाद मसावातों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जिसके लिए हमको कुछ पॉइंट जहन में रखने चाहिए कि हमको एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, उस पर पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट्स के लिए आपको पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको हर बार 4 पॉइंट लेने हैं। 4 पॉइंट इसलिए लेने हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट की मदद से भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 में से एक हमने जो सोल्यूशन लिया वो रॉन्ग हो जाए तो फिर इक्वेशन को आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 3 अगर कोलिनियर नहीं आए तब भी नहीं कर पाएंगे। तो हम 4 पॉइंट्स लेंगे, जिसमें से अगर 3 हमारे करेक्ट रहे तो हमारा ग्राफ सही से बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमको ये करना है कि 2 इक्वेशंस आपके सामने x + y = 6 और x - y = 4। तो हर बार या तो x या तो y की वैल्यू आपकी मर्ज़ी, सपोज करिए, फ़र्ज़ कीजिए, उसको इक्वेशन में रखिए, हल करिए, आपको y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिलते जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर x के लिए कुछ वैल्यू सपोज की है। सबसे पहले हमने लिया -1। तो जब आप x की जगह -1 रखते हैं तो वो इक्वल के मसावी के उस पार जाके हो गया प्लस, और x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू मिली 7। इस तरह आपको एक एक करके तीनों वैल्यूज़ रखते जानी है। जब हमने x की जगह पे 0 रखा तो हमको मिला y = 6, क्योंकि 6 + 0 6। फिर हमने रखा +1। ठीक है, +1 है, उधर जाके होगा -6 में से 1 गया 5, तो हमको y की वैल्यू मिलेगी 5। y = 6 - 1 = 5। और अब हमारी है चौथी वैल्यू, जहाँ हम x की वैल्यू फिर से रखेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप y की वैल्यू फ़र्ज़ करके, सपोज करके x की वैल्यू निकालना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। तो 2 + y = 6, y = 6 - 2, तो हमको y की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है, तो अब फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे हम 4 वैल्यूज़ लेकर ग्राफ बनाएंगे। ये चारों वैल्यूज़ आप आपकी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आपको मिलती जाएगी जो भी इक्वेशन गिवन है उसके अंदर। अब जैसे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन देखते हैं जो कुछ इस तरह है, x - y = 4। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप 4 कीमतें फ़र्ज़ कीजिए, उनको मसावत में रखिए, आपको दूसरे वेरिएबल की, दूसरे मुतग़य्यर की कीमतें मिलते जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले -2, तो -2 जब इक्वेशन के उस पार गया तो ये हो गया +2, तो 4 + 2 हो गया 6, लेकिन y के साथ माइनस की साइन थी, तो आपका फाइनल आंसर आया y = -6। जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वहाँ पर एक लाइन फॉर्म होंगी, यानी हम जब चारों ये आपके पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वो एक पॉइंट पे आना चाहिए। हो सकता है कि हमारा अजम्पशन एक आध पॉइंट के लिए रॉन्ग हो जाए, तो जो 3 पॉइंट बचे कम से कम वो तो भी कोलिनियर यानी हमखती होने चाहिए, और इस तरह हमारा ग्राफ जो है वो सही बनेगा। अब हमने यहाँ पर y की फिर से जगह x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू हमको मिली -4। फिर हमने y की जगह मालूम करने के लिए x की जगह रखा 2, तो ये +2 इधर आके हुआ -4 में से 2 गए, 2 बचे थे, लेकिन y के साथ माइनस की साइन थी, उसको हटाने के लिए आपका जो फाइनल आंसर आया वो माइनस में आया। अब हमने एक वैल्यू यहाँ पे सपोज की है, लास्ट हमने जो 4th वैल्यू ली है x की वो है 3, +3 इधर आके माइनस, y का माइनस हटाने के लिए आपके फाइनल आंसर में लग गया -1। इस तरीके से हमको यहाँ पर y की भी 4 वैल्यूज़ मिल चुकी है। हमारे पास दोनों इक्वेशंस के 4 सल्यूशंस है। ठीक है, अब हम इन सल्यूशंस की मदद से, इन वेरिएबल्स की मदद से ग्राफ प्लॉट करेंगे, तरसीम बनाएंगे। ठीक है, और अब हम
आपके सामने है ये ग्राफ पेपर जहाँ पर हमने ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखा है, एक्स महवर और वाई महवर, जिसके लिए आप जानते हैं कि एक्स महवर पर राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट पर माइनस है, वाई पर ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अब हम इसके जो हमारे आंसर्स आए थे उसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले है हमारी इक्वेशन नंबर 1 x + y = 6, जिसके हमारे सोल्यूशन जो मिले थे हमने उसको प्लॉट करते गए। जैसे हमको पहला सोल्यूशन मिला था -1,7, तो x का -1 y का 7। दूसरा हमको मिला था 0,6, x का 0 y का 6। फिर हमको मिला था +1,5, x का 1 y का 5, 2,4। अब इन चारों को प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये चारों के चारों एक ही लाइन में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके चारों आंसर सही हो या चारों आंसर्स रॉन्ग हो सकता है 4 में से 3 करेक्ट होंगे, हो सकता है बाय चांस जैसे यहाँ पर हुआ चारों के चारों आपको कोलिनियर मिल जाए, ठीक है। लेकिन 3 तो भी, मतलब आपके 4 सॉल्यूशंस में से 3 तो भी कोलिनियर होने चाहिए, तो आपका ग्राफ करेक्टली बनता है। तो हमने यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स को प्लॉट किया। अब हम इनको मिलाकर, इनको ज्वाइन कर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये हो गया हमारा ग्राफ पहली इक्वेशन का x + y = 6। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे, उसके भी पॉइंट्स को ऐसे ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन थे -2, -6, x का -2, y का -6। दूसरे के हमारे पास सॉल्यूशंस थे 0, -4, x का 0, y का -4। तीसरे का था 2, -2, x का 2, y का -2। फिर चौथा था हमारे पास x का 3 और y का -1। अब फिर से हमको देखना है कि क्या ये चारों के चारों कोलिनियर है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। या अगर चारों एक ही लाइन में नहीं आ पा रहे हैं तो आप एक पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर चारों फिर से आपको अगर कोलिनियर मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल ले लीजिए। कोऑर्डिनेट्स लेते टाइम जैसे हमने कहा कि एक कोऑर्डिनेट या एक वेरिएबल की वैल्यू आप सपोज करेंगे तो दूसरा आपको मिलेगा। तो आप सपोज करते टाइम कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं। ज़्यादा करके जो पैटर्न लिया जाता है कि एक माइनस का नंबर, फिर 0, एक प्लस का नंबर, आप वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बन चुका है, जो थी हमारी x - y = 4। ये दोनों भी इक्वेशंस की जो लाइंस है वो जहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, वो आपका फाइनल आंसर है। ये दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट्स हमको मिले 5,1। आप कुछ भी सॉल्यूशन, मतलब जो भी आप अजम्पशन, आप x या y किसी की भी वैल्यू सपोज करके उसको इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक वैल्यू सपोज करिए, दूसरी वैल्यू आपको इक्वेशन में रखने के बाद मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि आप 4 वैल्यूज़ लेंगे, एक की वैल्यू सपोज करके इक्वेशन में रखेंगे तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलते जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।